क्या आप अक्सर दुख, उदासी या तकलीफ महसूस करते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी है और खुशी तो बस कुछ पलों की मेहमान होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? क्या दुख और सफरिंग हमारी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा है या हम इसे दूर कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दुख और पीड़ा से कैसे निकलें, और इसके लिए हम लेंगे महान योगी परमहंस योगानंदा जी का ज्ञान। याद रखिए, दुख हमारी जिंदगी में आता है, लेकिन सफरिंग वो हम खुद चुनते हैं। परमहंस योगानंदा जी कहते थे, दुख इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे जागृत करने के लिए आता है। अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं यहीं खत्म हो जाएंगी। एक, दुख क्यों आता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुख होता क्यों है। हमारी उम्मीदें, इच्छाएं और मोह जब पूरी नहीं होती तब मन टूटता है। योगानंदा जी कहते थे, डिजायर्स आर द रूट ऑफ सफरिंग। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक पीड़ा। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रमोशन की उम्मीद थी और वो नहीं मिली तो दुख होगा, लेकिन अगर आपने मन को डिटैच करना सीखा होता तो वही सिचुएशन आपको उतना प्रभावित नहीं करती। दो, दुख स्थायी नहीं होता। परमहंस योगानंदा जी बार बार कहते थे, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, बोथ जॉय एंड सॉरो। यानी खुशी और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। आपका दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, यह बस एक पासिंग फेज है। जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं, लेकिन सूरज हमेशा वहां होता है। उसी तरह आपकी इनर खुशी हमेशा आपके अंदर मौजूद है, बस दुख का बादल उसे ढक देता है। 3, इनर जॉय की खोज। योगानंदा जी ने हमेशा जोर दिया कि असली खुशी अंदर मिलती है, बाहर नहीं। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास पैसा होगा, परिवार अच्छा होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होंगी। इसलिए योगानंदा जी सिखाते थे, सीक हैप्पीनेस इनसाइड नॉट आउटसाइड। मेडिटेशन, प्रेयर और सेल्फ कंट्रोल से आप उस इनर जॉय को महसूस कर सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। 4, सफरिंग को स्ट्रेंथ में बदलो। हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। योगानंदा जी कहते थे, एवरी ट्रायल इज अ हिडन ब्लेसिंग। सोचिए, अगर जिंदगी में कोई दुख या कठिनाई ना हो तो इंसान कभी ग्रो ही नहीं करेगा। उदासी और सफरिंग हमें सिखाती हैं कि असली खुशी कहां मिलती है। 5, मेडिटेशन, दुख से बाहर निकलने का उपाय। मेडिटेशन सिर्फ शांति नहीं देता, यह आपके मन को स्टेबल भी करता है। योगानंदा जी ने क्रिया योगा मेडिटेशन का रास्ता बताया था, जो आज भी लाखों लोगों को सफरिंग से मुक्त कर रहा है। जब आप रोज 10 से 15 मिनट भी गहरी सांस लेकर बैठते हैं और मन को शांत करते हैं तो आप पाते हैं कि दुख का बोझ हल्का हो गया है। मेडिटेशन वो इनर पावर एक्टिवेट करता है जो हर दुख को सहन करने और ट्रांसफॉर्म करने की ताकत देता है। 6, दुख में भगवान को याद करो। परमहंस योगानंदा जी कहते थे, गॉड इज द ओनली इटर्नल कंफर्ट। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान ही हैं जो आपके अंदर मौजूद रहते हैं। दुख के समय भगवान को याद करना, प्रार्थना करना और सरेंडर करना सबसे बड़ा उपाय है। जितना ज्यादा आप दुख में डिवाइन से जुड़ेंगे उतना ज्यादा इनर स्ट्रेंथ पाएंगे। 7, सर्विस और कंपैशन। योगानंदा जी कहते थे, द बेस्ट वे टू ओवरकम योर सफरिंग इज टू हेल्प समवन एल्स। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का दुख कम करते हैं, तो आपका खुद का दुख भी हल्का हो जाता है। क्योंकि जब आप बाहर की ओर लव और काइंडनेस फैलाते हैं तो अंदर अपने आप हीलिंग होती है। तो दोस्तों, दुख और सफरिंग जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह परमानेंट नहीं है। परमहंस योगानंदा जी का संदेश साफ है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखो, मेडिटेशन करो, भगवान को याद करो और दूसरों की मदद करो। याद रखो, खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले विचार चाहते हैं तो चैनल ज्ञानिफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।